भगवान शिव माता सती के साथ कुंभज ऋषि के पास ये पवित्र पावनी कथा का रसपान करने के लिए उनके आश्रम पहुंचते हैं। कल हमने जाना और भगवान शिव बड़े आनंद और प्रसन्नता के साथ भगवान राम की पवित्र कथा को श्रवण करके आनंदित और प्रसन्न चित्त होते हैं। वहीं माता सती किसी अभिमान के कारण भगवान राम की पवित्र कथा के रसपान को प्राप्त नहीं कर पाती। ध्यान रखिएगा, जीवन में जब भी परमात्मा की कृपा होगी तब ही होगी जब हम अभिमान रहित होंगे। इससे बड़ा प्रमाण पूरे जगत में नहीं हो सकता कि माता सती का एक अभिमान आ जाना कि हमारा पूजन हो रहा है, जो हम हमें इतने भगवान की तरह पूज रहा है वो क्या हमें कथा सुनाएगा, अर्थात हम बड़े हैं। तो यहां एक और शाब्दिक अर्थ निकलता है कि बड़े होकर कभी कथा नहीं सुनी जा सकती, छोटे होकर कथा सुनी जा सकती है। झरना ऊपर से बह रहा है तो ऊपर से आने वाले झरने का जब प्रपात नीचे गिरता है तो वो भूमि से टकराता है, उसमें ऑक्सीजन के बहुत करोड़ों बुलबुले फूटते हैं और वो झरने का जल मीठा हो जाता है। लेकिन उसी झरने के जल को अगर आप झरने के ऊपर जाकर पिएंगे तो वो उतना लाभदायक और औषधीय नहीं होगा जितना उस झरने से गिरने के बाद हो जाता है। तात्पर्य, जब ज्ञान रूपी झरना किसी व्यासपीठ से, किसी बुद्ध पुरुष के मधुर वचनों से, किसी संत, किसी ब्राह्मण जन के मधुर वचनों से हम तक पहुंचती है तो वो अमृत होकर पहुंचती है और वो हमारे जीवन को अमृत कर देती है। भगवान शिव उसी अमृत को लेने के लिए कैलाश से नीचे उतर कर आए और भगवान राम के परम पावनी कथा का रसपान करने लगे। अभिमान से भरी हुई सती नहीं जान पाई भगवान राम के उस महात्म को